ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डू लीगल फॉर्मेशन ऑफ एजेंसी। प्लीज अपवर्क, हम बात कर रहे हैं अपवर्क से बाहर निकलने की, हम बात कर रहे हैं अपने ब्रांड्स बनाने की, हम बात कर रहे हैं अपनी कॉर्पोरेट बनाने की। फॉर्मेशन के बगैर आपका काम नहीं हो सकता। आई एम सो सॉरी, इफ यू नॉट विलिंग टू डू दैट देन यू कैन नॉट स्केल। जहां पे बिजनेस बना रहे हैं वहां पे भी फॉर्मेशन करनी है, पाकिस्तान में भी फॉर्मेशन करनी है। वहां पे भी अपने बैंक अकाउंट होना चाहिए, यहाँ पे भी आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। वहां पे भी बिजनेस बैंक अकाउंट होना चाहिए, यहाँ पे भी बिजनेस बैंक अकाउंट होना चाहिए। ट्रेड मार्क योर ब्रांड। आई टुक अ हिट ऑफ वन ऑफ माई मेजर ब्रांड जस्ट बिकॉज मैंने उसको ट्रेड मार्क नहीं किया। ऑलवेज ट्रेड मार्क योर ब्रांड एंड देन मैनेज कंप्लायंस नेशनली एंड इंटरनेशनली। मैं आगे आपको कुछ कॉन्टेक्ट अपने पर्सनल शेयर करूंगा एज अ गेस्ट। कुछ लोग दूसरे शहर से भी आए हुए हैं एंड आई वांट टू गिव देम अ गिफ्ट of people who can actually help you out in doing all that work. Manage compliance nationally, internationally. बाहर के मुल्कों में अगर आप एम्प्लॉय हायर करते हैं तो वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंसेस होती हैं, वर्कर्स कॉम्प होता है, बेशुमार चीजें होती हैं। You have to make sure you follow that और ask that जो आपका अटॉर्नी है। Do external contracts, internal employee contracts and vendor contracts. हमारी स्पेक्स से डिस्कशन होती रहती है। So जिससे भी आपने काम करना है, चाहे एम्प्लॉय से काम करना है, चाहे इंटरनल किसी वेंडर से काम करना है, एक्सटर्नल क्लाइंट से काम करना है, फ्रीलांसर के साथ काम करना है, there should always be contracts. You're not going to work just because he's friend. The friend should have a contract too, because the money makes enemies of the same friends. And I've seen that. I've taken a major hit. So I'm telling you कि आपने अपने contracts को करना है। Contracts की copies के लिए you guys can actually get in touch with me and you guys can pay a small amount of donation and I can give you the copies. But मेरे से लें या खुद करें, वकीलों से बनवाएं, प्रॉपर रोल्स के साथ, चीजों के साथ, परसेंटेज के साथ, एक्सपेक्टेशंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना है आपने साथ, जो आप उससे चाहते हैं। अगले 5-10 साल का सोच के कॉन्ट्रैक्ट बनाएं एंड देन हैव क्लाइंट प्रोटेक्शन क्लॉजेस। आई कैन गिव यू अ सैंपल। मैंने फेसबुक पे एक स्टोरी भी शेयर की हुई थी कि मेरा एक एम्प्लॉई था, उसने जाके, मेरा एक रिटेनर था, वो क्लाइंट को ले गया और उसके बाद मैंने एक ये कॉन्ट्रैक्ट उससे साइन करवाया हुआ था और मैंने उसको उस पर केस किया। विद इन फर्स्ट वीक ऑफ केस आई वन द केस। फर्स्ट वीक ऑफ केस। क्यों? उसके हाथ पैर फूल गए। उसने कहा यार मैं तो पकड़ा गया हूं, और उसने मुझे पैसे भी दिए, क्लाइंट को भी खत्म किया और अपॉलॉजी भी की। सो दैट्स द पावर ऑफ द राइट कॉन्ट्रैक्ट्स कि आपके क्लाइंट को प्रोटेक्शन, एनडीए, इवन वो क्लाइंट छोड़ के चला जाता है उसके भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसकी भी लीगल बाइंडिंग होती है। ऑफशोर ऑनशोर टैक्सेस की हम बात कर चुके हैं। पे एम्प्लॉई टैक्स, प्रॉपर अपने लीगल अटॉर्नी से पूछें कि टैक्स कौन कौन से हैं। इंश्योर लोकल अथॉरिटीज रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे पीसेप वगैरह है, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन है, स्मॉल एसोसिएशन है, यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ। इंश्योर बिजनेस पेमेंट्स एंड बिजनेस चैनल्स, मैं आपसे बात कर चुका हूँ। वहाँ का अगर बिजनेस अकाउंट है तो यहाँ पे भी बिजनेस अकाउंट में पैसे भेजें। एनडीएज विद इंटरनली एंड एक्सटर्नली टीम्स, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स। जी सर, आप न्यूयॉर्क बेस्ड भी हैं और पाकिस्तान में भी रजिस्टर्ड हैं, तो डू यू गाइस पे टैक्सेस ट्वाइस या डबल टैक्सेस होते हैं, या वहाँ वाले की आप वेल्स फार्गो या वही पैसे रख रहे हैं, रेवेन्यू को स्प्रेड किया हुआ है? So the way, it's a very good question, मैं इसको बताना चाह रहा था, आपने क्वेश्चन भी कर दिया मेरे से। So what we do is के यूएस के अंदर depending on state there is a tax amount. Unfortunately or fortunately हम फॉरेन क्वालिफाइड है न्यूयॉर्क के अंदर, and New York has a 20%, 23% state tax. So अगर 100 रुपए आएंगे तो 22 रुपए आपको टैक्स के पे करने पड़ेंगे। But the good thing is that you pay tax on the profits and not on revenue for the business. I'm not talking about for personal. इसलिए मैं कहता हूँ पर्सनल अकाउंट में पैसे मंगवाने खत्म कर दें, ठीक है? So जो बिजनेस के अकाउंट में पैसे आएंगे, लेट्स से मुझे $1 मिलियन रिसीव हुआ है, तो we'll probably have show there कि यार हमारा $9 लाख एक्सपेंस था, क्योंकि आपने मेजर पैसे तो पाकिस्तान भेज दिए ना, और बिजनेस तो बिजनेस भेज दिए, और जो आपने बिजनेस में पाकिस्तान में भेजे हैं दैट्स बेसिकली एज एन एक्सपेंस, एज अ वेंडर कॉस्ट, राइट? सो एसेंशियली प्रॉब्ली आपको $1 लाख पे या $50,000 पे टैक्स पे करना पड़ेगा ऑन द प्रॉफिट्स। एंड देन जो पाकिस्तान में आएंगे तो फिर आप रिटर्न पाकिस्तान की भी फाइल करेंगे। सो वी फाइल 2 रिटर्न्स। अभी आजकल मैंने यूएस की रिटर्न्स अपनी भी फाइल की हैं, कंपनीज की भी की हैं। एंड देन जब जून आता है तो जून के बाद फिर मैं पाकिस्तानी फर्म्स की भी और अपनी भी रिटर्न फाइल करता हूँ। नहीं, फॉरेन रेमिटेंस के ऊपर तो आपके बिजनेस अकाउंट में आएगा ना, वो तो आपका रेवेन्यू बनेगा, और पाकिस्तान में जो आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ती है उसमें तो आप उनको बताएंगे ये सारा आईटी का रेवेन्यू है, उस पर तो आपको लाइक टैक्सेशन है ही नहीं। और व्हेन यू रिसीव द मनी फ्रॉम अब्रॉड टू पाकिस्तान तो आपको ऑलरेडी डब्ल्यूएचटी कार्ड के कोई 0.25 देते हैं, और उसके बाद यू आर टोटली एग्जेम्प्ट। अच्छा, बाहर के मुल्कों में मैं आपको यूएस का बता सकता हूँ। बाकी एलएलसी टैक्स एज अ सी कॉर्प इज अ गुड एंटिटी टाइप। Recommended Pakistani entity, I personally like AOP or sole proprietorship. I do not like private limited because उसकी compliances बहुत ज्यादा होती हैं। टैक्स स्ट्रक्चर अभी हमने डिस्कस किया है, फ्लो ऑफ मनी भी मैंने आपको बता दिया, वहाँ के बैंक अकाउंट से यहाँ के बैंक अकाउंट में बिजनेस, इंपॉर्टेंस ऑफ वीजास अब्रॉड, बैंक अकाउंट सेटअप। मैं क्विकली आपको ये बता देता हूँ कि a lot of friends get B1 visa. There is another visa type which is called L1A, L1.
सो मैं जो यूएस में गया हुआ हूँ, मेरे जो वीजा की टाइप है दैट्स L1A, और उसके ऊपर जो मैंने उनको डॉक्यूमेंट भरा, मैंने उनको कहा मैं आपको यूएस के अंदर 6 जॉब्स दूंगा, ठीक है, एज अ सॉफ्टवेयर प्रो ओनर, एज अ सॉफ्टवेयर प्रो एग्जीक्यूटिव, मूव फ्रॉम पाकिस्तान टू यूएस टू गिव 6 जॉब्स इन यूनाइटेड स्टेट्स। और मैंने वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह W2 का प्रोसेस भी करवाया, आई पे टैक्सेस, एम्प्लॉय टैक्सेस भी मैं वहाँ पे करता हूँ, ठीक है। एंड दैट्स द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ वीजा, L1A, where there is an executive transfer from one company to another similar company which has 90% similar ownership. So यहाँ पे मेरी Shopify Pro है, वहाँ पे Software Pro है, so I get the ownership for both the companies. So the most sophisticated form is L1A. I'm allowed to work there. I got SSN. I got New York State ID, and I can open a bank account. I can travel the whole US. I can make contracts. So that's the most sophisticated form. Number one. Number two is B1, B2. लेकिन उसमें मिल जाए तो अच्छी बात है. और there is a lot of problems के contractual आप किस level पे जा सकते हैं, probably आपको SSN भी नहीं मिलेगा.